हमारे साथ इस समय कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता और एआईसीसी के केरल के इंचार्ज तारिक अनवर जी। सर, गुपकर गैंग ये जो है इस इशू के ऊपर जो होम मिनिस्टर हैं अमित शाह, उन्होंने काफ़ी सीरीज़ ऑफ ट्वीट किए हैं। उन्होंने कांग्रेस पार्टी और कांग्रेस की लीडरशिप से ये कहा है कि वो अपना स्टैंड क्लियर करें। क्या कहना है आपको? देखिए, पहले तो उनको अपना स्टैंड क्लियर करना चाहिए कि जिसे आज वो गुपकर गैंग कह रहे हैं, उसमें जो पार्टियां हैं उनके साथ उन्होंने कैसे गठबंधन किया था, कैसे उनके साथ राजनीतिक समझौते किए थे। ये जो उनकी हमेशा कोशिश रहती है भारतीय जनता पार्टी की, यूज़ एंड थ्रो, उसी नीति पर ये पार्टी चल रही है। जब ज़रूरत होती है तो नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ समझौता हो जाता है, जब सरकार बनानी होती है तो पीडीएफ और मुफ्ती साहब के साथ समझौता हो जाता है। तो ये सब जो कहा जाए कि अपने स्वार्थ की राजनीति भारतीय जनता पार्टी करती रही है और आज भी वही काम कर रही है। अगर उनको इस पूरे गुप्तकर गैंग से शिकायत है तो, या जो वो आरोप लगा रहे हैं, अगर उसमें दम है तो सबसे पहले वो राष्ट्र से माफ़ी मांगे कि जो उन्होंने अब तक नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ, पीडीपी के साथ जो समझौता किया वो गलत था। लेकिन वो कह रहे हैं कि विदेशी यानी कि फॉरेन जो ताकतें हैं उनके हाथों में पूरे के पूरे जो लीडर्स हैं वो खेल रहे हैं। नहीं, तो जब इनके साथ थे तो वो नहीं खेल रहे थे। जब वो भारतीय जनता पार्टी के साथ मिलकर सरकार चला रहे थे तो वो सही थे, लेकिन जब वो सरकार से अलग हो गए और भारतीय जनता पार्टी के ख़िलाफ़ अगर वो कुछ नीति को लेकर या कुछ बातों को लेकर के ख़िलाफ़ खड़े हो गए तो वो देशद्रोही हो गए। तो ये तो भारतीय जनता पार्टी का और अमित शाह जैसे लोगों की ये तो पुरानी एक कहा जाए कि चाल है कि जब तक वो भारतीय जनता पार्टी के साथ आप हैं तो आप बहुत देशभक्त हैं, और जैसे ही आप भारतीय जनता पार्टी के ख़िलाफ़ कुछ भी बोलते हैं, और ये सिर्फ राजनीतिक दलों पर नहीं है, जो पत्रकार हैं, बुद्धिजीवी हैं, छात्र नेता हैं, एनजीओज़ हैं, वो सब जो भारतीय जनता पार्टी के ख़िलाफ़ है वो सब देशद्रोही हैं। तो ये थे तारिक अनवर हमसे बात करते हुए इस पूरे मसले के ऊपर। कैंपस में गंगा सिंह के साथ मैं सुप्रिया भारद्वाज, TV9 भारतवर्ष। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।